बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। आज हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग? वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें हम लोग प्रोटीन का डिटेक्शन या फिर किसी भी टाइप का एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम लोग एक तरह का प्रोटीन इम्यूनो ब्लॉट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एंटीबॉडी का यूज करके एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग मैंने बताया कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम लोग एंटीबॉडी का यूज करके हम लोग स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन या फिर प्रोटीन का डिटेक्शन करते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं, मतलब 3 स्टेप्स में ये ब्लॉटिंग कंप्लीट होती है। एक तरह की इम्यूनो टेक्निक होती है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं, क्योंकि वैसे भी सेल्स में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोटीन को साइज के बेसिस पे उन्हें हम अलग करते हैं। फिर उस प्रोटीन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक सॉलिड सपोर्ट, मतलब कि एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जेल होती है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की एक जेल होती है, उसके ऊपर हम लोग उस प्रोटीन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज करके उस प्रोटीन को हम लोग विजुअलाइज करते हैं, मतलब कि देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एट फर्स्ट द प्रोटीन्स ऑफ अ गिवन सैंपल आर सेपरेटेड बाय यूजिंग। किसी भी सैंपल्स में कोई भी सैंपल से उस प्रोटीन को अलग करने के लिए हम लोग उस प्रोटीन को एसडीएस पेज पे रन कराते हैं, ताकि प्रोटीन के साइज के बेसिस पे हम प्रोटीन को अलग अलग कर सके। जी, अलग अलग जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोसेलुलोज या फिर पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पे। इसको मैंने पहले ही से ऑलरेडी हाईलाइटेड कर रखी है चीजें। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे हम उस प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं, जो कि वो जाके प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाती है। अब क्या होता है कि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं, अलग अलग मेथड से देखते हैं, जैसे स्टेनिंग मेथड से, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से या रेडियो एक्टिविटी, इस मेथड से हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी को देखते हैं। ये इनडायरेक्ट डिटेक्शन होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो भी टारगेट प्रोटीन है उसको हम लोग क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसीजर या फिर स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोटीन को या फिर एंटीजन को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सैंपल लेते हैं, जो भी सैंपल हमने लिया, ठीक है। उस सैंपल में क्या है, कोई भी सैंपल हो सकता है, ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हर सेल में क्या होता है कि हर सेल में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब इस प्रोटीन का हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। इस प्रोटीन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। फिर उसके बाद हम इस प्रोटीन को एसडीएस पेज पे रन कराएंगे, एसडीएस पेज पे रन कराएंगे, ताकि प्रोटीन के जो साइज हो, छोटे बड़े, वो इससे हम क्या करें, प्रोटीन को अलग कर सके। फिर हम इस प्रोटीन को ट्रांसफर कर देंगे, किस पे ट्रांसफर कर देंगे, ब्लॉटिंग कराएंगे, मतलब कि इसको हम लोग, इस प्रोटीन को हम लोग एक मेम्ब्रेन होगी, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन पे हम प्रोटीन को ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन प्रोटीन्स के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा आपको। तो इस स्पेस को हम लोग ब्लॉक करते हैं, ताकि कोई भी फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन ना आए, ताकि एंटीजन जो एंटीबॉडी जब हम ऐड करेंगे तो इससे जाके बाइंड करेगी, तो किसी और से जाके बाइंड ना करे, या फिर खाली जगह पे जो भी स्पेस है वहां पे बाइंड ना करे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्लॉकिंग करते हैं, BSA ऐड कर देते हैं, या फिर मिल्क ऐड करते हैं, या फिर BSA ऐड करते हैं। BSA का फुल फॉर्म होता है बोविन सीरम, S फॉर सीरम और A फॉर है एल्ब्यूमिन, बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट विद प्राइमरी एंटीबॉडी। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज यूज करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी ऐड करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी, ओके। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी से क्या होता है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है, मतलब जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है वो तो ऐसे ही होती है, लेकिन जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है तो वो एंजाइम लिंक्ड होती है, मतलब यहाँ पे एंजाइम्स
से ये जुड़ी रहती है, एंजाइम लिंक्ड होती है, ठीक है। फिर वो एंजाइम से कोई भी स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो अब सबस्ट्रेट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसका सबस्ट्रेट यहाँ पे दिया है पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है, जो कि कलर देता है, जिसे पता चल जाता है प्रोटीन का डिटेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया कि हम प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सेल लाइसेट इज मोस्ट कॉमन सैंपल फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग। मतलब पहले हम सेल की लाइसिस करवा देते हैं, सेल को तोड़ते हैं, तोड़ने का काम, सेल को तोड़ने का काम मतलब तो टूटती है सेल्स, लाइस होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद वहां उसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम सेल बाय मैकेनिकल या फिर केमिकल लाइसिस ऑफ सेल। मतलब किसी भी तरीके से मैकेनिकल या केमिकल तरीके से हम क्या करते हैं, सेल को लाइस करते हैं और उसमें से प्रोटीन को निकाल लेते हैं। इस स्टेप को हम लोग टिश्यू प्रेपरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें जो प्रोटीन डीनेचर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए एक इनहिबिटर का यूज करते हैं जिसका नाम है प्रोटीएज। जो प्रोटीन हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसका डीनेचर ना हो जाए, ठीक है, वो टूटे ना, उसके सेगमेंट्स ना टूटे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर उस प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो प्रोटीन कितनी ज्यादा मात्रा में है, प्रेजेंट है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करते हैं एक मेथड जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उसको डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमें जितना प्रोटीन चाहिए, व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन सैंपल इज ऑब्टेन, तो जितना हमें चाहिए तो उतना हम ले लेते हैं। उसके बाद इट इज डाइल्यूटेड इन लोडिंग बफर, फिर हम उसको डाइल्यूट करते हैं बफर में। बफर के साथ साथ ग्लिसरॉल होता है जो कि क्या करता है, जो भी वेल में सैंपल है उसको क्या करता है, सिंक करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ब्रोमोथाइमोल ब्लू डाई होती है, ठीक है, उसको ऐड करते हैं सैंपल में ताकि प्रोटीन के मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहें, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई है। ये यहाँ पर लाइसेल है, एक सेकेंड, ये जो एलिकॉट है, इस एलिकॉट में सेल लाइसिस करवाई गई है, मतलब टिश्यू या फिर सेल्स डाली गई है, कोई भी पार्ट टिश्यू को, बॉडी का कोई भी टिश्यू हो सकता है, ब्रेन का भी हो सकता है, ठीक है, जिसका हमें मतलब डिटेक्ट करना है, एंटीजन डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो उस टिश्यू या फिर सेल्स को हम इसमें सेल्स को लाइस कराएंगे, फिर इसके अंदर हम क्या कर देंगे, बफर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब ये जो सेल की लाइसिस हो गई है, इस सेल की लाइसिस में हम क्या करेंगे, सॉरी एरो मैंने गलत बनाया, बफर इसमें ऐड करेंगे, स्पिनिंग ट्यूब इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एलिकॉट है, ठीक है। इस एलिकॉट में हमने सेल को लाइस करा दिया है, उसके बाद हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है इस स्पिनिंग ट्यूब में और उसको कैप किया है। फिर इसको हमने क्या किया, स्पिनिंग की है, मतलब इसको रोटेट करवाया है 30 सेकंड तक के, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने, जब ये हमारा वो हो गया 30 सेकंड तक रोटेट हो गया है, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी कि यहाँ पे कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन का आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैंने प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन आपको दिखा दिया कि प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, किसी भी सेल से या फिर किसी भी टिश्यू से क्या क्या चीजें ऐड करते हैं और उसके कैसे मूवमेंट चेक करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको स्टेप फर्स्ट में बताई। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड में अब हम क्या करेंगे, जब प्रोटीन हमारे पास आ चुका है तो अब इस प्रोटीन को हम लोग क्या करेंगे, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, क्योंकि प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि प्रोटीन छोटे बड़े ये सब हो सकते हैं, तो कहीं कहीं पे बड़े बड़े होंगे, कहीं कहीं पे छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो अब इस जो प्रोटीन का जो भी मतलब है, तो साइज के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, मतलब कि अब हम इसको जेल पे ट्रांसफर करेंगे और एसडीएस पेज रन कराएंगे। एसडीएस पेज में हम उसके प्रोटीन के साइज को अलग अलग करेंगे। यहाँ पे लिखा है द सैंपल इज लोडेड इन वेल एसडीएस पेज। अब सैंपल को यानी जो है उस सैंपल को हमने एसडीएस पेज पे रन कराया, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दी, प्रोटीन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे अलग होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उसका क्या मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, या फिर प्रोटीन का साइज क्या, क्योंकि क्या होता है कि जो स्मॉल साइज के प्रोटीन होते हैं वो बहुत तेजी में रन करते हैं, मूव फास्टर देन लार्ज साइज ऑफ प्रोटीन। मतलब जो छोटे छोटे हैं वो बहुत तेजी में मूव करेंगे, जो बड़े बड़े हैं वो थोड़ा जो है कम मूव करते हैं, धीमे धीमे मूव करते हैं।
प्रोटीन आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे मूव टूवर्ड पॉजिटिव। जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आते हैं, एनोड की तरफ आते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर्स दिखा देखिए कि प्रोटीन कैसे मूव कर रहे हैं, मतलब कि कैसे वो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज दिखाई गई है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स माइग्रेट, डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे हैं, लिए गए हैं। तो जो भी डीएनए चार्ज, नेगेटिव चार्ज के डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो माइग्रेट करके किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड थ्रू स्मॉल पोर्स के थ्रू जाते हैं, एग्रॉस जेल पे फिर ट्रांसफर एग्रॉस जेल की तरफ जाते हैं। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स माइग्रेट करते हैं फास्टर देन, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो तेजी में जाते हैं इन कंपेयर टू लार्ज फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट अब स्टेप थर्ड पे ब्लॉटिंग होगी, यानी कि अब हमारा जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन हमने एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है किसी भी सेल या फिर टिश्यू से, उसको हम लोग मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन का यूज हो रहा है कि हम जो भी प्रोटीन है उसको हम नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। ऑन द जेल द सेपरेटेड प्रोटीन फ्रॉम जेल गेट ट्रांसफर, जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने प्रोटीन को लिया है, ठीक है, उसको हमने नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे या फिर नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे जो ब्लॉटिंग टाइम ले रहा है वो 1 से 2 दिन का ले रहा है, यहाँ पे ब्लॉट होगा, ठीक है। फॉर फास्ट एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन फ्रॉम द जेल टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कैन बी यूज्ड। ज्यादा जल्दी के लिए, ठीक है, जल्दी के लिए हम लोग जिस पेपर का यूज करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोब्लॉटिंग, ठीक है, इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रोब्लॉटिंग नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है, ये एक सैंडविच है जो कि जेल और कैसेट यानी फिल्टर पेपर, मतलब 2 फिल्टर पेपर होते हैं, ठीक है, और 2 फिल्टर पेपर के बीच में क्या हो रहता है, ये मेम्ब्रेन ऐड रहती है, मतलब एक सैंडविच की तरह काम करती है। जैसे कि ये एक फिल्टर पेपर है और ये एक फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर के बीच में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर हमने क्या प्लेस करवाया है, प्रोटीन के सेगमेंट यहाँ पे, ठीक है। इस प्रोटीन के सेगमेंट्स को हमने यहाँ पे ट्रांसफर करा। अब यहाँ पर हो रही है ब्लॉटिंग, ठीक है। ब्लॉटिंग होने में जो टाइम कंज्यूमिंग है 1 to 2 days का। ये ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन जो है ये किसकी बनी हुई है और कौन सा मतलब जल्दी के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोब्लॉटिंग यूज करते हैं। तो ये सैंडविच बना लेती है क्या, ठीक है। एंड फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कराते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ब्लॉकिंग। 4th स्टेप पे हम लोग ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन, सो दे आर लाइकली टू बाइंड द नाइट्रोसेलुलोज पेपर. So before adding the primary antibody, the membrane is non-specifically saturated or marked by using casein or bovine serum albumin. एंटीबॉडी ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन पे ब्लॉकिंग करा देते हैं ताकि कोई भी फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन ना हो या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ना आए, इसलिए हम लोग मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ट्रीटमेंट विद प्राइमरी एंटीबॉडी। फिर हम उसमें क्या करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं, ठीक है, जो क्या करती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेती है। मतलब अब ये जाके जो भी एंटीजन है उसके साथ जाके बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है। जो भी एंटीजन हम डिटेक्ट कर रहे हैं उस पे जाके बाइंड करेगी और बाइंड करके क्या कर लेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी। नेक्स्ट है फिर इसमें हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है वो एंजाइम लेबल्ड होती है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम या फिर HRP या हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज एंजाइम होता है, जो कि जिससे सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है लेबल होती है, ठीक है। अब इस जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट जाके बाइंड करके मतलब बाइंड हो जाती है। मतलब अब क्या है कि जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो एंटीजन से बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी से क्या होता है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी से सबस्ट्रेट और एंजाइम, ठीक है, ये लिंक्ड होता है, ठीक है, ये लिंक्ड होता है और फिर उसके बाद वो कलर देता है, ठीक है। तो विजुअलाइज द एंजाइम एक्शन, द रिएक्शन मिक्सचर इज इनक्यूबेटेड विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एंजाइम के एक्शन को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, हम उसे क्या करते हैं, इसे इनक्यूबेट करते हैं स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट को ऐड करके। एंजाइम जो होता है कन्वर्ट द सबस्ट्रेट टू गिव विजिबल करंट। अब ये एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट ये कन्वर्ट होता है सबस्ट्रेट में और क्या देता है, एक विजिबल कलर प्रोडक्ट देता है, ठीक है।
तो क्या होता है फिर ये जो कलर्ड होते हैं ना, ये मेम्ब्रेन पे विजुलाइज होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक तरह की क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिससे हम लोग सैंपल में कितना प्रोटीन है, उस प्रोटीन का अमाउंट जो होता है वो हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई है। पिक्चर्स में सबसे पहले ये है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक सेकेंड, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ब्राउन कलर के जो है वो मेम्ब्रेन है, ब्राउन कलर की जो है वो मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन ये प्रोटीन से क्या हुआ है कि ये एंटीजन, ये सॉरी प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुई है, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड है, एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड करवाया गया। अब ये सबस्ट्रेट बाइंड करके अब ये एंजाइम जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सबस्ट्रेट में, और क्या दे देगा, एक कलर दे देगा, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोटीन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना अमाउंट है, वो हम डिटरमाइन कर पाएंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। तो यहाँ पे सिंबल भी दिए हैं, टारगेट प्रोटीन, जो प्रोटीन हम टारगेट कर रहे हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, एंजाइम कॉन्जुगेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, और फिर ये प्रोडक्ट बनाएगा और क्या करेगा, लाइट का इमिशन देगा, पता चल जाएगा कि हाँ जिस टाइप के प्रोटीन को हम जो है टारगेट प्रोटीन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, उस कलर से पता चल जाएगा, हम इस प्रोटीन को डिटेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे फुल प्रोसीजर बताया है कि कैसे स्टार्टिंग टू एंडिंग, जितने स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए हैं, ये एक छोटा सा पिक्चर्स में बताया है कि वेस्टर्न ब्लॉट कैसे करते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉट में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि लोड एंड सेपरेट प्रोटीन सैंपल ऑन एसडीएस पेज, मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस प्रोटीन को हम एसडीएस पेज पे रन कराएंगे, जिससे हम लोग प्रोटीन के साइज के बेसिस पे हम उस प्रोटीन को अलग कर पाएंगे। अलग करने के बाद फिर नेक्स्ट पे फिर हम ये जो मेम्ब्रेन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे हम इस प्रोटीन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, आप इस जब ये प्रोटीन इस पे ट्रांसफर हो गया, फिर अब इसमें हम यहाँ पे ब्लॉकिंग कराएंगे। थर्ड स्टेप पे हम लोग ब्लॉकिंग कराते हैं। ब्लॉकिंग कराने के बाद जब हम इसमें प्राइमरी ब्लॉकिंग कराते हैं, और फिर फोर्थ स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक है टारगेट प्रोटीन के लिए, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद फिर हम अगेन सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करके फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे, और इंक्यूबेट करने के बाद फिर हम यहाँ पे हम लोग सबस्ट्रेट का जो भी सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर बैंड्स के फॉर्म में और यहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ कहाँ पे प्रोटीन जो है प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।